हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन चालू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने देख भी लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को चेकआउट कीजिए, वहाँ की जगह प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसमें शुरुआत से लेकर के सारे लेक्चर्स को प्रॉपर वाइज में देखिए। अभी तो एक आई है, दूसरी अभी जा रही है, और उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यूस। अगर आप लगातार बने नहीं रहेंगे तो थोड़े टाइम में चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आपके बैकलॉग्स रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर पढ़ाएं अगर वीडियो अच्छी लगेगी तब। ठीक, अपन कहाँ तक कर लिए थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक कर लिए थे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिए थे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्लेन मिरर ना। आज का हेडिंग हमारा क्या दीजिए? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मतलब होता है कैसा सरफेस जो परफेक्टली प्लेन हो, ये प्लेन सरफेस। ओके, मिरर मतलब ऐसा सरफेस जहां पर, ऐसा ग्लास का सरफेस जहां पर एक सरफेस पॉलिश्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो क्या बोलते हैं? और सरफेस ऑफ ग्लास, यानी कि ऑफ ग्लास हैविंग वन सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या बोल सकते हैं बताओ? a glass having one surface polish, one surface polish, एक सरफेस अगर पॉलिश हो उस सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। देख लो देखो, मान लो ये ग्लास है, मान लो क्या दिया है? ग्लास, मैंने सब नया ग्लास। ठीक, अभी ये मिरर नहीं बना है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? अब ये है कौन सा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये ग्लास है, अब ये ग्लास में कुछ भी नहीं है, इसको मैंने अगर पॉलिश किया, क्या किया? पॉलिश किया, पॉलिश वन सरफेस। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बन के क्या करेगा? सर ये बन जाएगा ऐसा, इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्लास का है लेकिन एक सरफेस क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो ये वाला सरफेस हमने क्या कर दिया? पॉलिश रंग बन दिया। क्या बन दिया? रंग बन दिया। तो ये क्या बन गया? पॉलिश सरफेस। ये पॉलिश सरफेस। और ये वाला क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला पॉलिश सरफेस। समझ आ गया? इसको हम क्या बोल दिए? प्लेन मिरर। इसको हम क्या बोल दिए? अब ये बन गया, इसको बोलेंगे प्लेन ग्लास। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन ग्लास। ठीक, और इसको बोलेंगे प्लेन मिरर, है ना। कहने का मतलब बोल सकते हैं, और सिर्फ object in which one surface is colored and other surface is reflecting is called mirror। ऐसा बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हो? ऐसा बोलते हैं an object having one surface polished and other surface क्या चीज? रिफ्लेक्टिंग। इस कॉल क्या बोले उसको? इस कॉल प्लेन मिरर। इस कॉल प्लेन मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा दिखाई नहीं देगा। इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इन दिस वे। ये बना है मिरर और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इसका मतलब क्या है? ये हमारा सरफेस पॉलिश सरफेस है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारा कौन सा है? पॉलिश सरफेस है ना।
तो यहाँ से समझ में आ गया कि मिरर इज नथिंग एन ऑब्जेक्ट हैविंग वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग। वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, प्लेन मिरर, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। अब आती है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक मिनट, और पहले इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज पे, ऑब्जेक्ट और इमेज पे। तो हेडिंग डालिए कौन सा, चर्चा ऑन ऑब्जेक्ट, चर्चा ऑन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज ध्यान से देखो ना, ये दो चीज इसमें ये ऐड करनी है। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां इमेज बनती है, जहां पे इंसिडेंट रे मिलती है वहां ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने अभी में एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला चर्चा की इसमें कि जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां क्या बनता था, वहां रिफ्लेक्टेड रे, तो वहां इमेज बनता है, इमेज होता है या बनता है, वहां इमेज बनता है ना। वहां क्या बनता है, वहां इमेज बनता है, ठीक। अच्छा, जहां इंसिडेंट रे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वहां ऑब्जेक्ट रहता है। देख लो, जहां इंसिडेंट रे मिलती है वहां ऑब्जेक्ट रहता है, वहां कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। ओके सर, इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्लेक्टेड रे आ गया, और दोनों कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज, ये समझ में हमें आ गया, ठीक। अब चर्चा करते हैं क्या कि वर्चुअल या फिर रियल ऑब्जेक्ट कैसा कैसा होता है। यहाँ पे ये समझ में आ गया, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहाँ इमेज बनता है, जहाँ इंसिडेंट रे मिलती है वहाँ ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो चर्चा ऑन क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है दो तरीके का, कितने होते हैं, दो तरीके का। उसी तरीके से हम क्या लेंगे, इमेज, है ना। इमेज जो होगा कितने तरीके का, दो तरीके का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है कहाँ होता है सर, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिलेगा वहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर इंसिडेंट रे मिलता हुआ लगेगा वहीं ऑब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही, है ना। तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे समझो इसको कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंसिडेंट रे का मिलन से बनता है ना। इंसिडेंट रे जहाँ मिलता है वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, और जहाँ मिलता हुआ लगता है वहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ रियल में मिलता है वहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये है रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या, रियल इंटरसेक्शन ऑफ क्या चीज, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां मिलेगा क्या बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसमें क्या बोल सकता था, रियल इंटरसेक्शन ऑफ क्या चीज, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इंटरसेक्शन यानी कि ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। इसमें इंसिडेंट रे मिल रही है, इसमें इंसिडेंट रे मिलती हुई लग रही है। देखो इसमें क्या हो सकता है कि इसको रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, मतलब मान लो मिरर, मान लो क्या मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे मान लो ऐसे निकला, ये से और यहाँ से रे ऐसे निकला,
ठीक, तो ये है क्या, ये है क्या, ऑब्जेक्ट। तुम ध्यान से देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन दोनों इंटरसेक्ट, जो इंसिडेंट रे है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट रियल। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। ठीक है, यानी कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम कह सकते हैं जहां इंसिडेंट रे मिल रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट होने के लिए इंसिडेंट रे का रियल में मिलना जरूरी है ना। यानी कि रियल बिट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे रियल में मिल रही है, इसे बोल सकते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे रियल में मिल रही है। ठीक, ये हुआ कौन सा, ये कौन सा हुआ, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। ओके सर, ये रियल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब आते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में तुम ध्यान से देखो तो ये इस तरीके का बनेगा। ये ऐसा रे बना, इमेज बना, मतलब क्या बना, मिरर बना, और यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, मान ये इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, तो टकराने के बाद ये इधर जाएगा और ये इधर। एक्चुअली में रियल में मिल कौन रहा है, सर रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, इंसिडेंट रे मिल नहीं रहा है लेकिन मिलता हुआ लग रहा है। ये कौन सा है, इंसिडेंट रे। ये वाला कौन सा है, इंसिडेंट रे। और ये वाला कौन सा, इंसिडेंट रे। और ये दोनों आगे बढ़ाओगे तो यहाँ मिलता हुआ लग रहा है ना। यहाँ पर कौन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, यहाँ पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे मिलता हुआ लग रहा है, मिल नहीं रहा है। बोल सकते हैं क्या, इंसिडेंट रे मिलता हुआ लग रहा है, लग रहा है, मिल नहीं रहा। ओके सर, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ी चर्चा करते हैं किस पे, किस पे, इमेज पे। किस पे करते हैं, इमेज। इमेज कितने होते हैं, सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक वर्चुअल और एक रियल। अब बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज देखो, रियल इमेज और दूसरा कौन सा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक। एक होती है रियल इमेज, दूसरी कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सही लग रहा है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ध्यान से देखो इसमें, रियल इमेज जो होगा जहाँ पे कौन मिलेगा, सर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलता है वहाँ इमेज बनता है। बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलता है वहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। तो रियल इमेज में तो रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रही है, यानी कि इसका क्या बोल सकते हैं, रियल इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल सकता, रियल इंटरसेक्शन ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। ध्यान से देखो, तो ये इस तरीके का है, ये रे आया, ये रे आया, टकरा के इधर चला गया, तो यहाँ कौन बचा, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। तो यहाँ बना है कौन, रियल, मतलब रियल इमेज। ये है हमारा क्या चीज, रियल इमेज। रियल इमेज, इसमें क्या बोल रहा था, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रहा है, तो वहां क्या बना है, रियल इमेज। बिल्कुल सही, बोल सकते क्या, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे रियल में मिल रहा, ठीक, इंसिडेंट रे रियल में मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा इंसिडेंट रियल में मिल रहा है। उसको हम क्या बोल दिए, बताओ, उसको हम क्या बोल दिए, रियल इमेज। अब एक लास्ट चर्चा है हमारा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि सर इमेज रियल में बनना नहीं चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वर्चुअल, और इमेज बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, सर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल इमेज, यानी कि अगर मैं बोलूँ क्या, वर्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोल सकता हूँ, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे बोल सकते हैं, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आपको दिख रही है, ठीक है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये हमारा वर्चुअल इंटरसेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, है ना, ये दिख रही है वर्चुअल इंटरसेक्शन, यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ ये प्लेन मिरर है ना, एक रे यहाँ से ऐसे निकला, इधर जा रहा, एक रे इधर यहाँ से ऐसे निकला, ये इधर गया, ये दोनों रे आपस में तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन सर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलता है वहीं क्या बनता है, इमेज। ये आगे डाइवर्जिंग रे और मिलेंगे नहीं, इसको पीछे की तरफ फैला, पीछे की तरफ फैलाओ, यहाँ मिलेगा, इसका मतलब यहाँ क्या बना है, इमेज, वहाँ क्या बना है, इमेज, समझ आ गया। ये कौन सा है हमारा वर्चुअल इमेज, ये कौन सा है वर्चुअल इमेज। यहाँ पे हम बोल क्या सकते हैं, बताओ, इंसिडेंट रे मिलता हुआ लग रहा है, इंसिडेंट रे नहीं सर, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे देखो इस लिखा है, इंसिडेंट नहीं क्या होगा यहाँ का, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रहा है तो रियल इमेज, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, बताओ, वर्चुअल मिल रहा है, यानी मिलता हुआ लग रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ लग रहा है, लग रहा, समझ आ गई। तो ये इस तरीके से अपन क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन को पढ़ लिए, रियल में ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं और ढंग से पीएचडी लेवल की कर चुके हैं, ठीक है। ओ चलो अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होता है, ये आपको मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। अब करते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज को फॉर्म करने के लिए प्लेन मिरर, पहला एक लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज, यानी कि व्हेन पहला बोल सकते हैं फुल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और फिर एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट साइज इज पॉइंट साइज, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ ये इस तरह का, मान लो ये मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मान लो ये 10 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। सर हम अपना फोटो जब प्लेन में देखते हैं ना, हमको उतना ही दिखाई देता दूरी में, बिल्कुल सही है ना।
आपको इतना जो इमेज दिखा देते हैं यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा। यहाँ से कोई लाइट रे निकलेगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकला, निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होगा सर, निकलने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा सर। तो अब इमेज कौन बनाएगा सर? रिफ्लेक्टेड कौन बनाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करो, क्या करो? पीछे एक्सटेंड करो। तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इधर पास होगा। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रियल में तो नहीं मिला। कैसा मिला? वर्चुअल। ये यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? वर्चुअल इमेज। ये क्या चीज़ है? वर्चुअल इमेज। ये हमारा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल यानी कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, है ना? दूसरा जो ले लेते हैं, एक पॉइंट साइज का ही एक और ले लेता हूँ। मान लो हमें इमेज बनानी है किसकी? अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें देखोगे ना तो ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ये वाला एंगल से लाइन खींचेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल लग जाएगा। ये 90 90, ये लाइन कॉमन और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे लाइन खींचेंगे इसे, देखो ये वाला एंगल बराबर और ये बराबर, ये बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर और ये लाइन कॉमन और ये एंगल बराबर, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो उससे क्या पता पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी ध्यान में रख सकते हैं कि डिस्टेंस दोनों साइड का होता है सेम होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, तो देखो पॉइंट साइज में इफ point size object, point size object is virtual। हमने कैसा ले लिया? वर्चुअल ले लिया, ध्यान दो। तो अगर मैंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले लिया तो ये इस तरीके से बन सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन रियल वाला ना हो, यानी कि अगर कोई लाइट यहाँ से आ रही हो और ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंटली जैसा है, इंसिडेंटली जैसा है, और टकराने के बाद ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये दोनों के है कौन सा? सर ये दोनों तो रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों इंसिडेंट है, क्योंकि जो मिरर की तरफ जा रहा है वो इंसिडेंट और जो मिरर से आ रहा है वो कौन सा? रिफ्लेक्टेड। ध्यान से सुनो, ये समझ में आएगा बिल्कुल सही। सर ऑब्जेक्ट कहाँ है? जहाँ पे देखो इसमें इस वाले केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा था? इंसिडेंट भी इधर से जा रहा था, इधर जा रहा था, और दोनों यहाँ मिल जाते। ये कौन सा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वही वाला काम इधर भी, तो इसको वापस से लेके जाओ पीछे की तरफ, ऐसे। यहाँ क्या बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों इंसिडेंटली का मिलन यहाँ, ये है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ आ गई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इमेज कैसा है? रियल। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन कैसा है? रियल। तो यहाँ से हम चर्चा कर सकते हैं ये कौन सा है? रियल इमेज। रियल इमेज। तो क्या समझ आया इसमें से? सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहा है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है कौन? प्लेन मिरर। कौन? प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना?
थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें और थोड़ा सा और मिलाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेरे को जानना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसकी इमेज लानी पड़ेगी और उस पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो क्या है, और जो हो रहा है उसी को हम ऑब्जर्व कर लिए तो वही उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। हाँ बिल्कुल सही, यही चर्चा है सर, बिल्कुल सही है, वही उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का। ध्यान दो, समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं और उससे हमारी जोश और ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर में पॉइंट साइज का बना लिया। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एलोंगेटेड साइज का बनाता हूँ। क्या बना, एलोंगेटेड साइज, ठीक है। इफ सेकंड नंबर, ये पहला नंबर कौन सा, इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर। फर्स्ट नंबर में कौन सा था, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल रियल दोनों का लिया। अब क्या बोलते हैं सेकंड नंबर में एलोंगेटेड साइज ऑब्जेक्ट, लॉन्ग साइज ऑब्जेक्ट। इफ लॉन्ग साइज ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा ध्यान रखो, लॉन्ग साइज ऑब्जेक्ट के लिए कुछ खास नहीं करते हैं। देखो ये मान लो प्लेन मिरर है, आपने बनाया वैसा, ये क्या है, प्लेन, बिल्कुल सही। ये क्या चीज़ है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ये मान लो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, एलोंगेटेड, ये हमारा क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। इसका इमेज यहाँ बनाएंगे तो आपको सीधा कैसे बन देता है, सर यहाँ बना दिया, ये लो आप क्या लाइन खींच रहे हो, हम तो सीधा बना दिया, बिल्कुल सही, यही बनता है। लेकिन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ और उसके बाद उसी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक। सीधा उसके बाद बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे बीच में कौन है, बीच में कौन है, प्लेन मिरर। तभी इसका यूनिट कौन है, मिरर क्या करिए, यहाँ से पहले क्या करो, इसका रे खींचो ऐसे, ये रे ऐसा और एक रे ऐसे खींचो, ये रे ऐसे है तो इसको अगर पीछे खींचो ये यहाँ मिलेगा और इसको पीछे खींचो ये यहाँ मिलेगा, यानी कि इसके पैर का इमेज यहाँ पर, ठीक। उसी तरीके से सड़ का इमेज बनाओ, कैसे क्या बनाओ, सड़ का इमेज बनाओ। अगर कोई लाइट रे मान लो ये ऐसे है, ये टकराए, ये ऐसे है, ये यहाँ चला गया, और दूसरा लाइट रे ऐसे है मान, और ये इधर निकल गया, ठीक। इसको पीछे किया, ये यहाँ पीछे, ठीक है। तो सड़ का इमेज यहाँ बना दिया, पैर का इमेज यहाँ बना दिया और दोनों को मिला दिया, ये हो गया हमारा एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट का इमेज, एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट का इमेज। समझ आ गया? आप ध्यान से देखो तो यहाँ देखें, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एंगल बराबर है, बिल्कुल सही से बराबर, ओके। और ये ध्यान से देखो तो इसको अगर ऐसे मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एंगल इसके बराबर, ठीक है सर, और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल जैसे ये लाइन पैरेलल है और ये एक बराबर हो गया, उसी तरीके से ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर इसके हैं, ये बराबर इसके हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, बराबर हो गया। और ये लाइन क्या होगा, कॉमन। तो ध्यान से, इन ट्रायंगल कौन सा, एफ ई जी, एफ ई जी एंड ट्रायंगल डी ई जी, डी ई जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल डी, बिल्कुल सही, और एंगल ये वाला है, एक आपको इसका कोई जरूरत नहीं, ऐसा मानो एंगल ये वाला एफ जी ई,
एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू एंगल एफ जी का डी जी ई, डी जी ई, ऐसा बराबर हो जाएगा, ये दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल एफ ई जी इक्वल्स टू एंगल डी ई जी बिल्कुल सही। और बराबर कितना है, ध्यान से देखो 90, ध्यान से देखो तो 90। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ई जी इक्वल्स टू ई जी कॉमन, सो क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल एफ ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई जी। इधर कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं बताओ, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला दूरी इक्वल्स टू ये वाला दूरी, यानी कि एफ, क्या बोल सकते हैं बताओ, ये वाला जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही वाला दूरी यहाँ से, देखो ध्यान से, है ना, ये वाला दूरी वहाँ से वहाँ तक है। जब क्या हो गया, दैट्स सो ऐसे बोलते हैं, दैट्स वाई क्या एफ ई इक्वल्स टू डी ई, है ना, डी ई, यानी कि हम कह सकते हैं क्या चीज बताओ, यहाँ से चर्चा समझ में आया कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर। और कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो एंगल 90 है ना, तो बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and mirror is same as क्या चीज, perpendicular distance between क्या चीज, image and mirror। समझ आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि इसकी दूरी जितनी इमेज होगी उतनी दूरी उसकी हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ना, फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है, सेम साइज का भी होता है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बोलते हैं साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इसका होगा, इमेज का भी होगा। जितना दूरी में इमेज रहेगा उतनी दूरी में ऑब्जेक्ट भी रहेंगे। समझ आ गई, पॉज नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए, आई होप आपने फिजिक्स को एंजॉय किया होगा और आपको लेक्चर्स पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और पढ़ाई के साथ लगे रहें, जोश बनाए रखें, जुनून बनाए रखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।